लर्नेट स्किल लिमिटेड एक वोकेशनल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है। भारत की बात करें तो भारत में लगभग हर जिले में हमारा एक इंस्टीट्यूट है। एक तरह से देखिए तो अगर मैट्रिक पास है तो मैट्रिक के बाद वो 12 नहीं कर पाए वैसे लोगों को, या फिर 12 के बाद ग्रेजुएशन नहीं कर पाए वैसे लोगों को एक हुनर के साथ, मतलब हुनर का किसी भी सेक्टर्स में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, फिटर हो सकता है, ऐसे ट्रेड्स के बारे में जानकारी देकर और उनको हम लोग नौकरी से जोड़ें। ये जो कोर्स की अवधि होती है वो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक की होती है, जिसमें आपको जो बच्चे होते हैं वो देश से लेकर विदेशों तक अपना ट्रेनिंग के बाद रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप सीधे तौर पे अगर इसको कहिएगा तो केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 2015 में ये जो हमारा बेतिया का सेंटर है ये स्टार्ट हुआ था। हुनर है तो कदर है। भारत को अगले आपको विश्व का सबसे शक्तिशाली जो हमारा देश बनाना है उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। तो उस युवाओं को अगर शक्तिशाली बनाना है तो हमें भी और कंट्रीज की तरह अपने युवाओं को के हाथ में हुनर देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कभी भी आरजेडी में चले जाते हैं और कभी भी भाजपा में चले जाते हैं, तो डेवलपमेंट तो होने का नाम ही नहीं रहा। डेवलपमेंट तब होता, मैं मानता उस समय जब यहाँ पे किसी एक की सरकार होती। आपकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रही है, क्या कुछ माहौल है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तो आने वाले 1 महीना के अंदर आपको दिखेगा कि हम लोग पंचायत स्तर तक पहुंच चुके हैं और उसके बाद हमारा जो पार्टी के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे 243 लोग, वो लोग आने वाले जून तक सबको सिंबल मिल जाएगा पार्टी का और वो लोग धरातल पे काम करना। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये पहले ही बता दिया है कि हमारे जितने भी पार्टी के लोग होंगे वो लोग 2025 के जून में उनका हम लोग नाम अनाउंस कर देंगे। नमस्कार, गांव देहात पॉडकास्ट के खास एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कैसे केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं का युवा लाभ ले सकते हैं और लाभ लेकर अच्छी नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए आज हम आए हैं लर्नेट स्किल लिमिटेड कंपनी के बेतिया सेंटर के डायरेक्टर गौरव मिश्रा जी के पास। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। क्या कुछ चल रहा है अभी और कि कौन सी योजनाओं का ट्रेनिंग दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको लर्नेट स्किल्स लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सारे जो लोग हैं वो समझे। लर्नेट स्किल लिमिटेड एक वोकेशनल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, जिसका जो कंप्लीट आपको पूरे, अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत की बात करें तो भारत में लगभग हर जिले में हमारा एक इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट पे युवाओं के लिए विशेषकर जो ध्यान दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि जो युवा हैं विशेषकर उनको ही ट्रेनिंग कराई जाए, क्योंकि वो किसी ना किसी कारण से अगर अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं या एक तरह से देखिए तो अगर मैट्रिक पास है तो मैट्रिक के बाद वो 12 नहीं कर पाए वैसे लोगों को, या फिर 12 के बाद ग्रेजुएशन नहीं कर पाए वैसे लोगों को एक हुनर के साथ, मतलब हुनर का किसी भी सेक्टर्स में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, फिटर हो सकता है, ऐसे ट्रेड्स के बारे में जानकारी देकर और उनको हम लोग नौकरी से जोड़ें। ये जो कोर्स की अवधि होती है वो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक की होती है, जिसमें आपको जो बच्चे होते हैं वो देश से लेकर विदेशों तक अपना ट्रेनिंग के बाद रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप सीधे तौर पे अगर इसको कहिएगा तो केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 2015 में ये जो हमारा बेतिया का सेंटर है ये स्टार्ट हुआ था और 2015 से ये लगातार सेंटर युवाओं को ट्रेनिंग कराते जा रही है, लगातार जा रही है। 2015 से लेके आपको 18 के बीच में हमने बहुत सारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आपको 1 और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पार्ट 2, उसमें मतलब 2.0 1.0 स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपको 1 से 3 महीने तक का ट्रेनिंग हम लोगों ने करवाया था। करवा के सबको नौकरी से जोड़ा गया है। ओवरऑल की अगर बात करें तो देश की सिर्फ अगर बात करें हम, अगर यहाँ पे जब से 10 साल से ये सेंटर है तो लगभग 5000 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ से ट्रेनिंग हो चुके हैं और 3500 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो आज अलग अलग जगहों पे भारत के अलग अलग कोने में काम कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत NSDC इंटरनेशनल के तहत हम लोगों ने विदेश में भी, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में लोगों युवाओं की ज़रूरत है, विदेश में भी हमारे युवा की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ के युवा जो है वो विदेश में जाके भी अपना नाम जो है देश का नाम है वो परचम लहरा रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने विदेश का भी काम स्टार्ट किया 2018 में। और 2018 से अगर अभी की बात करें तो अनुमानत अगर देखें तो 500 से ज़्यादा ऐसे युवा होंगे जो सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर में भारत सरकार के माध्यम से, यहाँ पे इस बात को मैं जरूर गौर से बोल रहा हूँ कि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा NSDC इंटरनेशनल के तहत ट्रेनिंग करके
विदेश में आज के डेट में काम कर रहे हैं। और 2024-25 की अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस साल में सिर्फ हमारे 100 से ज्यादा युवा सऊदी और दुबई के नामी कंपनी जैसे आपको L&T टाइप की कंपनी, वहां पे वो अपना जाके या मेरे यहाँ से ट्रेनिंग करके, इस सेंटर से ट्रेनिंग करके और वहां पे वो काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कुछ एज ग्रुप है जो बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं और जो ट्रेनिंग देकर उन्हें जॉब के लिए भेजते हैं, तो क्या कुछ एज ग्रुप है और किस तरह के लोग इसका फायदा ले रहे हैं? देखिए, अगर एज ग्रुप की जहाँ तक रही सवाल, तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताया था। एक तो ट्रेनिंग है, जो हमारे युवा हैं वो देश के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग किए, बिहार से लेके पूरे भारत में नौकरी कर सकते हैं। तो वहाँ की जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेके आपको 36 साल का, हम लोगों ने 37 साल यानी 36-37 साल तक का एक लिमिट रखा हुआ है देश के लिए कि 18 साल के जब बच्चे हो जाएंगे तो वो अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं और ट्रेनिंग करके वो आपके कहीं भी नौकरी के लिए उनको हम लोग काम करा सकते हैं। इसमें जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, वैसे ग्रुप्स जो लोग अपना पढ़ाई छोड़े हुए हैं, जो भारत की हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़े हुए हैं लेकिन उनको आगे काम करना है, हुनर सिखाना है। क्योंकि आप हमेशा सुनते होंगे कि हुनर है तो कदर है, प्रधानमंत्री जी हमेशा स्लोगन अपना देते हैं, हुनर है तो कदर है। भारत को अगले आपको विश्व का सबसे शक्तिशाली जो हमारा देश बनाना है, उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। तो उस युवाओं को अगर शक्तिशाली बनाना है तो हमें भी और कंट्रीज की तरह अपने युवाओं को के हाथ में हुनर देना पड़ेगा। उसी हुनर के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे लोग जो ड्रॉप आउट्स हो गए, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वैसे लोगों को हम लोग फील्ड में अपने बहुत सारे प्रचार माध्यम के द्वारा आपको प्रचार करवाते हैं। लोग करवाने के बाद उन लोगों को समझाया जाता है फील्ड में, और समझाने के बाद उनको ट्रेनिंग स्थल तक यहाँ पे वो आते हैं। 1 से लेकर 3 महीने तक की ट्रेनिंग करके वो लोग अपना नौकरी पे जाते हैं। लोग अपने अपने सेक्टर्स में, जैसे सेक्टर्स होते हैं, जैसे मान सकते हैं आपकी इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, सोलर पीवी इंस्टॉलर है, कंप्यूटर्स है, पाइप फिटर्स है, ऐसे ट्रेड्स में ट्रेनिंग करके वो लोग नौकरी कर रहे हैं। एक तो आपको ये हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें विदेश के लिए, तो विदेश का मिनिमम जो एज ग्रुप है वो 21 साल से स्टार्ट होता है 42 साल तक। उसमें भी हम लोगों ने 2 क्राइटेरिया रखा हुआ है। एक क्राइटेरिया ऐसा है कि वैसे लोग जो लोग मतलब अभी जस्ट 21 साल के हुए हैं और काम की जानकारी नहीं है, और दूसरा कैटेगरी ये हो गया कि वैसे लोग जो 21-22 साल के हैं वो लोग काम के एक्सपीरियंस है। पढ़ाई अगर वो मैट्रिक पास हो, 8th पास हो, लेकिन काम में अपने जो हुनर है उनको वो अच्छे से आता है। तो वैसे लोगों को हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेनिंग का सेशन करवाते हैं यहाँ पे। वो 1 से 3 महीने का वो भी ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं, जो विदेश वाले लोग हैं उनके लिए भी। और ट्रेनिंग कराने के बाद उनको हम लोग विदेश के नामी कंपनी जैसे L&T हो गई, आपको बहुत सारी सऊदी की कंपनियां हैं, L&T हो गई, गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी हम लोग के द्वारा मिलता है, एक्सपर्टाइज ग्रुप हो गया, इन सारी कंपनियों में डायरेक्ट क्लाइंट जो होते हैं सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर के, वो बेतिया सेंटर्स पे आते हैं। उसमें भारत सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, NSDC इंटरनेशनल का। और यहाँ पे इंटरव्यू के बाद वो सारे लोगों को जब इंटरव्यू में वो पास करते हैं तो फिर उनको विदेश का जो प्रोसेस होता है उसके तहत हम लोग उनको विदेश में नौकरी तक पहुँचाते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ खर्च लगता है, क्या रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है जो बच्चे आपके यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे पास अगर भारत सरकार के कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की तरफ से बात करें तो जो भी कोर्सेस होते हैं लगभग निःशुल्क कोर्सेस होते हैं। अब रही सवाल कि विदेश जाने की बात, तो विदेश जाने का भी कोई जो खर्चा है वो खर्चा कुछ सीमित फिक्स नहीं होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये सेंटर भी संचालित होता है। उसमें सिर्फ आपको क्या होता है कि जो उस समय का क्लाइंट के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें जो वीजा और टिकट का खर्च होता है, अमूमन हम लोग वही खर्च जो होता है वो हम लोग कैंडिडेट से लेते हैं। वो भी कैंडिडेट डायरेक्ट क्लाइंट को पे करता है और वहां से टिकट। ट्रेनिंग दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें भी कुछ कोर्सेज हैं हमारे पास जो लोग चाहते हैं कि मतलब अपने आप को अपग्रेड करें, चाहे वो देश हो चाहे विदेश के लिए। जैसे अगर हम अब बात करें, आपको एक हमारे यहाँ कोर्सेज होता है जो सबसे ज्यादा बिहार से लोग जाते हैं उसमें, विदेश में अगर काम करते हैं लोग, तो एक कोर्स होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। ये कोर्स अमूमन 3 से 6 मंथ का कोर्स ये होता है। इसमें हम लोग बच्चों से, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल में बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो उसमें हम लोग अमूमन 15,000 का चार्ज करते हैं बच्चों से। तो ये एक अलग ही कोर्स होता है। इसके तहत बच्चों को एक अच्छी नौकरी मिलती है। विदेश की बात हम कर रहे हैं अभी आपको। एक हमने नया अभी एक कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। जर्मनी की बढ़ती आबादी को लेते हुए जर्मनी में बहुत सारे नर्सेज की अभी आवश्यकता पड़ी हुई है और भारत सरकार का उसमें टाई अप हुआ है। तो उसमें जितने भी BSc नर्सिंग के बच्चे हैं, हमारे बिहार के जितने भी BSc नर्सिंग के लोग हैं, उनको हम लोग जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग करवा रहे हैं।
जिसका महिला ड्यूरेशन भी आ रही है, महिला भी कर रही है। महिला, हाँ महिला मतलब सबके लिए है ये, मतलब इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही करेंगे या लड़के ही करेंगे, लड़कियां भी करेंगी, क्योंकि लड़कियां लगातार जा रही हैं। मतलब हमारे ही लर्नेट स्किल्स लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आपको वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड से लगातार लड़कियां जा रही हैं, आपको जापान जा रही हैं, जर्मनी जा रही हैं। तो इस जर्मनी की जो ट्रेनिंग है, इसमें हम लोग जर्मन लैंग्वेज का जो ट्रेनिंग होता है उसको पूरा सिखाते हैं बच्चों को। उसमें हम लोगों ने जो फीस रखा हुआ है वो 1.5 लाख के करीब का फीस है। उसके अंदर ही जब वो ट्रेनिंग करने बच्चा आएगा और इंटरव्यू में वो पास करता है, शुरू के इंटरव्यू में, तो उसको हम लोग तुरंत ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देते हैं जर्मनी में जो काम करेगा। और उसका स्टार्टिंग सैलरी, मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बीएससी नर्सिंग जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको जर्मन लैंग्वेज सिखाने के पहले ही उनके हाथ में 2.5 लाख रुपए की पर मंथ की सैलरी का उनके हाथ में ऑफर लेटर होता है। जैसे ही वो जर्मनी का कोर्स कंप्लीट करते हैं जर्मन लैंग्वेज का, वो लोग आराम से, बहुत ही आसानी से जर्मनी जाते हैं और वहां पे वो 2.5 लाख रुपए की सैलरी आसानी से उठा सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग बेतिया में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सारा कोर्स को। आपने जिक्र किया कि एक्स्ट्रा आप कोर्स कराते हैं, तो कौन सा कोर्स होता है जो एक्स्ट्रा लोग करते हैं, उसका क्या कुछ खर्च आता है? ट्रेनिंग तो आप फ्री में दे रहे हैं। हाँ। इसके अलावे जो लोग कुछ अधिक सीखना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है आपके यहाँ और उसका क्या कुछ खर्च है? देखिए, अभी क्या है कि अलग अलग कोर्सेज है। जैसे गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, सोलर हो गया, ये सारे संचालित हैं। 1 से 3 मंथ का कोर्स है और इसका एक करिकुलम है जिसको गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है। उसके अंतर्गत हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं और उनको देश से लेके, अगर उसमें बहुत अच्छा जानकार है तो ऑटोमेटिक विदेश के लिए वो ड्राइव कंप्लीट इंटरव्यू में वो पास कर जाता है। लेकिन वैसे लोग जो लोग विदेश जाने को इच्छा रखते हैं, काम का भी नॉलेज है, लेकिन उस ट्रेनिंग में वो नहीं आ पा रहे हैं और उनको चाहिए एक एडिशनल ट्रेनिंग। मतलब जैसे विदेश में काम कैसे होता है, विदेश का इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, विदेश में अगर वो जाते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग में काम करने, तो उसके टूल्स का नॉलेज नहीं होता है। हमारे यहाँ के जो युवा है, मैं बिहार स्पेसिफिक आपको बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ के युवाओं की बहुत ज्यादा चाहत है कि हम विदेश जाएं, लेकिन वो लोग ट्रेनिंग करने की जो जानकारी होनी चाहिए ट्रेनिंग में, वो जानकारी उन्हें नहीं है। वैसे ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं जिसका खर्चा हमने 15,000 रुपया रखा हुआ है और उसको थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक की ट्रेनिंग करा के उनको हम लोग इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं और फिर विदेश के अच्छी कंपनियों के साथ सामने उनको बैठा के इंटरव्यू पास करवाते हैं। और पास होने के बाद, मतलब पास वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, पास करवाते नहीं है, वो अपने आप पास हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग का व्यवस्था हमने इतना अच्छा बना रखा है यहाँ पे कि वो ट्रेनिंग पास हो जाएंगे और फिर वो अपने विदेश में काम करने चले जाते हैं। मान लीजिए कि ठीक है, हमको विदेश जाना है, हमने आके आप यहाँ ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मेरा नहीं निकला, तो क्या फिर मेरे लिए क्या कुछ? देखिए, अगर आप जैसे आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने आए और ट्रेनिंग में हमने आपको ट्रेनिंग करवाया, लेकिन आप किसी कारणवश, जरूरी नहीं है कि आप मेरे यहाँ 1 महीने की, 2 महीने की ट्रेनिंग, 3 महीने की करें, उसके बाद तुरंत आपका इंटरव्यू में पास हो जाए, तो हमने इसके लिए एक और अलग से व्यवस्था रखा हुआ है कि अगर आप एक इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे इंटरव्यू में, ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन महीने में 2 से 3 इंटरव्यू होता है, तो आप 2 इंटरव्यू में पास कीजिए, 3 इंटरव्यू में पास कीजिए। मतलब हमारा ये एकदम आगे, अगर मैं सीधा सीधा कहूँ आपसे, तो मैं उसको भेजने के लिए वो जब तक पास न कर जाए तब तक वो मेरे पास रहे और वो ट्रेनिंग करे उसी कोर्स फीस में। उसके लिए कहीं अलग से उसको कोर्स फीस देने की आवश्यकता नहीं है। 2015 से ये सेंटर खुला है, अब 10 साल हो गया। वो 10 साल में कितने बच्चे आप यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं और कितनों का जॉब लग चुका है और कितने लोग विदेश गए हैं? देखिए, 2015 में भारत सरकार के कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये सेंटर उस समय स्टार्ट करवाया गया। उस समय से लेके अभी तक अगर मैं आपको एक अनुमानित बताऊं तो 5,000 से ज़्यादा लोगों को विभिन्न ट्रेडों में, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री ऑपरेटर में ट्रेनिंग दी गई। और कम से कम 3500 वैसे जरूर लोग हैं जिनका हमारे पास ट्रैकिंग है। मतलब हम लोग हर 3 मंथ पे एक ट्रैकिंग सिस्टम भी अपने पास रखते हैं कि लोगों से ट्रैकिंग करते हैं और ट्रैक करके उनका डेटा हमारे पास होगा कि 3500 से ज़्यादा लोग इस सेंटर से के माध्यम से, जो युवक और युवतियां इससे लाभान्वित हो चुके हैं। ये सिर्फ देश की बात कर रहे हैं हम। अगर विदेश की बात करें तो कम से कम 500 से ज़्यादा ऐसे युवा हैं जो लोग अपने आसपास के, अगर हम बात करें आपको 50-100 किलोमीटर की दूरी की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे लोग इस सेंटर से उन लोगों का ट्रेनिंग मतलब हुआ है और वो लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, जैसे अभी लास्ट ईयर ही हम लोगों ने अनुरक्षक का एक ट्रेनिंग करवाया था।
तो अनुरक्षक की ट्रेनिंग में भी जितने भी हमारे वार्ड लोग थे, अपने चंपारण के, पश्चिम चंपारण के वार्ड लोग थे, उन सारे वार्ड लोग को हम लोगों ने ट्रेनिंग कराया। जल नल योजना का जो अनुरक्षक होते हैं उनका ट्रेनिंग करवाया। इसके साथ ही अगर 2024-25 की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने आपको पिछले साल एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके अंतर्गत जितने भी विश्वकर्मा लोग थे उन लोगों का ट्रेनिंग करवाने के बाद एक अपने ट्रेड में ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग के बाद जब वो लोग सक्सेसफुली इसमें सर्टिफिकेट अपना उनका जब आ जाता है, ट्रेनिंग के बाद पास कर जाते हैं, तो उनको बैंक के द्वारा लोन प्रोवाइड होता है, और लोन प्रोवाइड होने के बाद वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पिछले 1 साल से हम लोग इन सारे सेक्टर्स में पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत भी आपको राजमिस्त्री, आपको कारपेंटर हो गया, बढ़ई मिस्त्री, मछली पालन के लिए आपको हो गया, और ऐसे ऐसे आपको बास्केट मेकर्स, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में रेगुलर हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है। जो लोग आपको, जो भी लोग इसमें पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत आते हैं, सोनार भाई लोग हो गए, इन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है, और वो लोग ट्रेनिंग करने आ भी रहे हैं, और साथ में ट्रेनिंग के बाद सफलतापूर्वक उनको बैंक के द्वारा लोन भी मिल गया है, और वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। विदेश में कौन कौन से जगह लोग यहाँ से युवा जा रहे हैं और क्या कुछ उनको सुविधा? देखिए, विदेश के लिए मैं आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर से आपको मैं उसको थोड़ा सा और उस पर प्रकाश डाल रहा हूँ कि विदेश में हमारे जो ये एरिया है, बिहार स्पेसिफिक की अगर बात करूँ, तो सबसे पहला जो डिमांड है अगर बाहर की बात करें तो वो जीसीसी कंट्रीज होता है। जीसीसी कंट्रीज का मतलब हो गया सऊदी, कुवैत, कतर, दुबई, इस सेक्टर्स में, इस कंट्रीज में हमारे यहाँ के युवा जो है उनको सबसे ज्यादा मतलब लगता है जाना चाहिए। और हमारे यहाँ से भी सबसे ज्यादा अगर कहीं युवा जा रहे हैं तो सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर ही जा रहे हैं, और वो लगातार ही जा रहे हैं। आपको मैं बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा ही केवल इस साल में हमारे 100 से ज्यादा युवा अलग अलग कंपनियों में विदेश में जाके अभी अच्छी सैलरी पे, मतलब अच्छी सैलरी का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर की, चाहे किसी भी ट्रेड्स में हेल्पर्स का होता है, तो जो हेल्पर्स भी होते हैं ना, उनका भी अगर विदेश के अपने भारत के रुपये की में बात करें तो उनका भी जो सैलरी होता है वो आपको अमूमन 20,000 से स्टार्ट होता है, और ज़्यादा की बात करें सुपरवाइजर का तो उन लोगों को लाखों रुपए तक की सैलरी हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक बीच का रास्ता हो गया कि 20,000 से शुरुआत है। जो लोग कम जानते हैं, उनका एज कम है और हेल्पर में जा रहे हैं, तो उनका अमूमन 20,000 की सैलरी लगती है, और उसके बाद रहना खाना सब कंपनी के द्वारा मिलता है। ये सब 8 घंटे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकल आप जानकारी दी कि टेक्निकल जो किए हैं, जैसे कि हम अगर फिटर हैं, हम इलेक्ट्रीशियन हैं, तो ऐसे लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं। अगर हम मैट्रिक पास किए हुए हैं, हम इंटर किए हुए हैं, हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर हमको विदेश जाना है, इन लोगों के लिए क्या कुछ ट्रेनिंग होता है? इन्हें किस प्रकार की जॉब मिलती है विदेशों में, और क्या कुछ आपके जो सेंटर है इसके माध्यम से इन लोगों को? देखिए, मैट्रिक पास या इंटर पास या ग्रेजुएशन पास जितने भी हमारे युवा हैं, हमारे आसपास के जो बेतिया जिले से बिलोंग करते हैं, आते हैं, उन सारे युवा को हम लोग एक उनका जो इच्छा होता है, सबसे पहले जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं बच्चों का, चाहे हमारी जो टीम काउंसलिंग करती है, तो वो लोग उनका इच्छा पूछती है कि भैया आपको किस सेक्टर्स में आपकी रुचि है। जैसे कोई युवा हुआ जिसको 10th पास है, 21 साल एज है, तो हमारे पास जब वो आता है तो उससे पूछा जाता है कि आपको किस सेक्टर में या किस ट्रेड में आपकी रुचि है। तो उस रुचि को बताता है कि सर मुझे इलेक्ट्रीशियन में जाना है या फिटर में जाना है। तो हम लोग उसको एक ट्रेनिंग के अंतर्गत में ले जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपको मैं शुरू में ही बताया कि ये जो हमारा सेंटर है ये ट्रेनिंग कराता है। सबसे पहले ट्रेनिंग कराने के बाद ही प्लेसमेंट देता है। उनको हम 6 महीने की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन बोले तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर बोले तो फिटर, प्लम्बर बोले तो प्लम्बर, उनको हम ये 6 महीने की ट्रेनिंग में ले जाते हैं, और ट्रेनिंग में उनको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करवाते हैं। प्रैक्टिकल हो जाने के बाद, थ्योरी प्रैक्टिकल सब हो जाता है 6 महीने, तो उनका एक एग्जाम करवाते हैं। एग्जाम में जैसे उनका मार्किंग होता है उसके अंतर्गत हम उनको फिर से नौकरी पे भेजते हैं भारत में, कि वो 6 महीने से साल भर तक की नौकरी करें, जिससे क्या होगा कि वो सही जगह पे जाएंगे। तो जब वो 6 महीने से साल भर की नौकरी करके ट्रेनिंग के बाद आते हैं, फिर हम उनको विदेश के लिए इंटरव्यू में डालते हैं। ताकि क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ मैट्रिक पास है, उसको काम का बिल्कुल अनुभव नहीं है, तो उसको कम से कम 1 साल 2 साल का अनुभव के लिए हम बाहर भेजते हैं। इंडिया, भारत में लैंग्वेज की भी पढ़ाई होती है। लैंग्वेज की पढ़ाई होती है कि कैसे, अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि कैंडिडेट्स कैसे इंटरव्यू को क्रैक करें और कैसे वो अपने आप को बता पाए। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि आप अपने बारे में 10 शब्द बताइए इंग्लिश में, क्योंकि विदेश है, विदेश में आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए।
लेकिन कैंडिडेट क्या कि वो 10th पास है, उसको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो हम भी उनका एक अलग से सेशन, क्योंकि उनका जो कोर्स का टाइमिंग होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का होता है, 8 घंटे का। अगर हम 6 महीने का कोर्स चला रहे हैं तो मोटा मोटी ये 700-750 घंटे का कोर्स हुआ। उस बीच में हम उनका 1 से 2 घंटे का पर डे एडिशनल, जैसे आपने बताया कि कोर्स का लैंग्वेज आपको कैसे बोल सकें उसका पढ़ाई हम लोग करवाते हैं। साथ में उनको कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है जो उसमें अंतर में आती है। तो इस तरह से हम लोग वैसे लोगों के साथ हम हमारे यहाँ ट्रेनिंग करके विदेश जा सकते हैं। यानी मैट्रिक पास हैं, उन्हें टेक्निकल जानकारी नहीं है और आपके यहाँ आते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन्हें बिल्कुल जॉब। बिल्कुल। अभी एक ट्रेंड चला है कि लोग गांव देहात में भी बहुत सारे लोग विदेश भेज रहे हैं, पकड़ रहे हैं, भाई आइए संपर्क कर रहे हैं कि आपको ये जानकारी हम विदेश भेज देंगे, कोई ट्रेनिंग नहीं देना है और वहाँ जाकर फंस जा रहे हैं। बिल्कुल। तो लोगों को एक विदेश भेजने वाले एक तरह से कहें कि एजेंट पे विश्वास नहीं है। आप लोग भी वही काम कर रहे हैं, एक एजेंट की तरह ही भेज रहे हैं। नहीं। देखिए यहाँ पे अगर आप एजेंट की बात करेंगे तो हम लोग जिस जिला से आते हैं, पश्चिम चंपारण की बात कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण बगल से गोपालगंज और सिवान से सटा हुआ है। इधर आपको शिवहर, मोतिहारी। बिहार में कुछ ऐसे केंद्र बिंदु बोलिए जहाँ पे विदेश के एम्प्लॉयर, विदेश के जो नामी कंपनियां हैं या हमारे भारत में बैठे हुए वैसे एजेंट्स बोल सकते हैं, बड़े बड़े जो इस सेक्टर्स के बादशाह लोग हैं जो सही गलत का परख नहीं रखते हैं, उन्हें बस मतलब है बच्चों को भेजने का, उनकी नज़र है। क्योंकि अगर आप बहुत पहले ये इस चीज़ को देखे भी होंगे कि सबसे ज़्यादा विदेश का जो पैसा होता है वो सिवान जिले में आता है। तो उनकी नज़र है, पैनी नज़र बोलते हैं ना, कि आंखें जो है उन पड़ी हुई है ऐसे ऐसे जिलों में। और उन्होंने किया क्या है कि दिल्ली से लेके मुंबई, दिल्ली और गोरखपुर, पटना, सारे जगह के लोगों ने जो लोग ऐसे आप उनको भेजते हैं वो हर गांव में, हर पंचायत में अपना एक एक एजेंट रखे हुए हैं। क्योंकि हम लोग ये फेस करते हैं फील्ड में, और उन एजेंट का काम ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो युवा हैं उन लोगों को विदेश जाने का एक क्रेज है। तो उन एजेंट का काम क्या होता है कि उनको कैसे मोटिवेट कर दें, और मोटिवेट करने के बाद उनको हम समझाएं कि भाई तुम इलेक्ट्रीशियन बना के भेजते हैं आपको। सबको रहता है ये क्या है कि हम ताम झाम में पड़े 3 महीना ट्रेनिंग, बिल्कुल सही, एकदम सही बात नहीं होगा। उन लोगों को लगता है, जो लोगों को लगता है ना कि हमें इलेक्ट्रीशियन में भेज दीजिए, बोलो सीधा। हमारे पास भी ऐसा केस आता है, बच्चे आते हैं बोलते हैं सर क्या मतलब है ट्रेनिंग का, हमें तो जो वहां वाला एजेंट है मुंबई दिल्ली का, वो डायरेक्ट भेज देता है। देखिए समस्या यहाँ पे है, हम लोग यही चीज को समझा रहे हैं पिछले 5-6 सालों से कि समस्या जो है सिर्फ यहाँ पे है कि आप सिंपल सा एक बात समझिए कि आप मैट्रिक पास हैं या मैं ही मैट्रिक पास हूं, मुझे कोई भी एजेंट अगर बोलता है कि आपको मैं इलेक्ट्रीशियन का काम दिलवा दूंगा 1400 रुपया के विदेश की सैलरी, यानी अपने यहाँ की 30 से 32 हजार की सैलरी होगी, तो इसमें समझने वाली बात है कि मैं एकदम बिल्कुल बेवकूफ हूं। जब मुझे इलेक्ट्रीशियन आता ही नहीं है तो मुझे वो कैसे भेजने की बात कर रहा है, क्योंकि वहां तो जाके काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ के हमारे जो आसपास के युवा है यही चीज को नहीं समझ पाते हैं, जिसको हम लोग भारत सरकार के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग किसी के बहकाव में मत आइए, आप अपने अंदर को समझिए ना चीजों को कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, इलेक्ट्रीशियन रहेंगे, तभी ना हम इलेक्ट्रीशियन का काम कर पाएंगे। वो आपको कल के रेट में भेज भी देगा तो वहां जाके आप हेल्पर का काम कीजिएगा, लिख के ले लीजिए इस बात को। ये बात हम लोग जब अपने यहाँ पे लोग आते हैं उनको समझाते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, जब ऐसे हम लोग समझाते हैं लोगों को तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, पूरी तरह से नहीं समझ रहे हैं। और हमारा प्रयास है। मेरा सवाल था कि आप पर कैसे लोग विश्वास कर रहे हैं, आप फील्ड में जा रहे हैं तो क्या कुछ सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग जब हमारी टीम फील्ड में जाती है तो ऐसे समस्याएं आते हैं, क्योंकि एजेंट लोगों का क्या है कि उन लोगों ने अपना एरिया बना रखा है। उनका काम है कि भैया पासपोर्ट आया, पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए, कलेक्ट करके बच्चों को फंसा के रखिए और उनको समझा दीजिए इतना कि वो लायक नहीं है, आपको 10,000 का लायक नहीं है वो लड़का, लेकिन उसको ख्वाब 50,000 का दिखा दीजिए। तो वैसे लोग जो होते हैं ना, एजेंट और कैंडिडेट दोनों हम लोग को समस्या करते हैं। कैंडिडेट बोलता है सर हमको तो वो लोग फ्री में भेज रहा है, वहां हम लोग बच्चों को, पेरेंट्स को और बच्चों को भी समझाते हैं। उनको सिर्फ हम लोग इतना बोलते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो संचालित सेंटर है आपको लर्नेट स्किल्स लिमिटेड बेतिया हरिवाटका चौक में, जो पिछले 10 साल से चल रहा है, वहां एक बार अपने पेरेंट्स को लेके आइए। जब पेरेंट्स आते हैं हमारे यहाँ, हम लोग पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। जब पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से ये चीज बताया जाता है कि आपके लड़के के पास तो किसी प्रकार का हुनर ही नहीं है, तो जब हुनर नहीं है तो आपके बच्चों का देश में कदर नहीं है,
तो आप कैसे विश्वास कर रहे हैं उस एजेंट पे या उस एरिया के लोगों पे कि वो आपके विदेश में आपके लड़के का कदर होगा? कहीं से भी कदर नहीं होगा। तब जाके जब जो पेरेंट्स समझ पाता है, वो पेरेंट्स हमारे यहाँ इनरोलमेंट करवाता है बच्चों का, और उस बच्चे को हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, और ट्रेनिंग के साथ जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होता है उसको काम पे, अगर लड़का पहले से काम नहीं किया हुआ है तो उसको देश में काम करवा रहे हैं। अब पहले से काम किया हुआ तो डायरेक्ट इंटरव्यू क्रैक कर रहा है। आपको मैं थोड़ा सा एक इंसिडेंट बता रहा हूं, अभी पिछले 2 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूं। एक लड़का छपरा से हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने आया, डिप्लोमा किया हुआ था आपको इलेक्ट्रिशियन में, 1 साल का काम भी किया हुआ था, और आया तो उसने बताया कि सर मुझे विदेश जाना है एज ए इलेक्ट्रिशियन। यानी उसने बेसिक सैलरी जो उसने डिमांड किया कि सर हमको अगर 30,000 रुपया भी सैलरी मिलेगा ना तो मैं विदेश जाऊंगा। तो मेरे से ही मिला था वो, तो हमने बोला टीम से बात कीजिए। टीम और हमने उनसे बात किया और हमने बोला कि आप जो मेरे यहाँ कोर्स चलता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, उसमें कोर्स कीजिए 3 महीने का। 3 महीने का उसने लड़के ने अपना रूम यहाँ पे लिया और रूम लेके 3 महीना पूरा क्लास किया। और ये हमारे लिए भी एक इतना अच्छा कैसिंग पॉइंट था कि उस लड़का का L&T में इंटरव्यू हुआ। वो लड़का को मैंने बोला कि जाओ इलेक्ट्रिशियन में इंटरव्यू दो। L&T की क्लाइंट आई हुई थी यहाँ पे। लड़का बोला नहीं सर मैं चार्ज हैंड में दूंगा। मतलब इलेक्ट्रिशियन की सैलरी अगर अमूनतः 32,000 थी तो चार्ज हैंड की सैलरी 52,000 रुपया थी। और यहाँ पे हाँ, आश्चर्य की बात देखिए कि मैं उसको 32,000 के लिए बोला, मेरी टीम भी जो ट्रेनर्स थे वो भी 32,000 के लिए बोले, लड़का 52,000 की सैलरी में इंटरव्यू देने गया। और हमारे यहाँ ट्रेनिंग जो था उस ट्रेनिंग का फायदा आपको बस यहीं से समझना चाहिए कि वो लड़का उसको क्रैक किया और 52,000 रुपये की सैलरी पे उस लड़के का सिलेक्शन हुआ। और वो आज के दिन में सऊदी में L&T कंपनी में 52,000 प्लस रहना प्लस खाना प्लस ओवर टाइम 8 घंटे के अलावा जो कर रहा है उसमें वो पहले महीने में ही आपको 70,000 रुपए की सैलरी उठा के सैलरी स्लिप भेजा है कि सर मैं 3 घंटा एक्स्ट्रा काम किया तो मेरे को 70,000 रुपए सैलरी मिला है। तो ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है जो हम लोग युवाओं को समझा रहे हैं कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। चंपारण हो या पूरे बिहार की बात करेंगे कि किसी के भी बहकावे में मत आइए कि आपको भेजा जा सकता है। बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा आपको भेजा जाएगा तो वहां जाके आप लेबर का काम कीजिएगा, शॉर्टकट अपनाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अभी शॉर्टकट की अगर आप देखिएगा तो बहुत सारा अभी एग्जांपल है, देश में चल रही है बहुत सारी चीजें शॉर्टकट में। पूरा प्रोसेस से जाइए ना, थोड़ा समय दीजिए, 6 महीना 7 महीना का समय दीजिए और समय के बाद ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग के बाद अच्छे से जाइए, जाने के बाद आपका जो पैसा है ना वो 1 रुपया बर्बाद नहीं होगा अगर ट्रेनिंग आप कर लेते हैं तो। बिना ट्रेनिंग का जाइएगा कोई वैल्यू नहीं होगा। आपके सेंटर पे कितने लोग काम करते हैं, थोड़ा सा इस पे बताइए। देखिए सेंटर्स पे हमारे, मैंने आपको बताया कि 4-5 ट्रेड्स में यहाँ पे बेतिया में काम होता है। ऐसा हमारे पास बिहार में 6-7 सेंटर्स हैं। बेतिया की बात करें तो हमारे यहाँ 16 से 17 लोग काम करते हैं। जो लोग, मैंने आपको स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है स्किल डेवलपमेंट का, वहाँ से सर्टिफाइड लोग हैं। जो ट्रेनर्स हैं वो सारे लोग सर्टिफाइड लोग हैं। जो लोग, आपको इलेक्ट्रिशियन है तो कंस्ट्रक्शन स्किल के द्वारा सर्टिफाइड है, फिटर है तो कैपिटल गुड्स के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के ही रहने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कुछ लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार के ही हैं सारी, अमूनतः बिहार के ही लोग हैं। जो लोग मतलब 17-18 लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं बेतिया ब्रांच पे। तो ये लोग जो भाषा सिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए विदेश जाना है, सऊदी जाना है, तो ये सब का वहाँ का जो लैंग्वेज है उसके बारे में लोगों को जानकारी है। देखिए इसमें 2-3 लोग ऐसे हैं जो लोग वहाँ की भाषा को, क्योंकि वहाँ पे कुछ अरबी चलता है, कुछ आपको इंग्लिश में कुछ समझा जाता है, तो 2-3 लोग ऐसे हैं जो लोग रिटर्नर हैं, मतलब 7-8 साल विदेशों में काम करके आए हुए हैं। तो आपके अधीन में केवल बेतिया सेंटर आता है या और? देखिए अगर मैं विदेश की बात करूं, विदेश वाला प्रोग्राम की, क्योंकि मैं इसको पूरे बिहार में लीड करता हूं, तो इसके लिए मैं पूरे बिहार को देखता हूं। और हम लोग GCC कंट्री और जर्मनी दोनों पे काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, जिसमें मोतिहारी सेंटर जो होता है बगल का जो जिला है वहाँ पे हम लोग का ज़्यादा फोकस है। और मोतिहारी बेतिया पे हम लोग ध्यान दिए हुए हैं अभी, और यहाँ से लोग ज़्यादा जा रहे हैं। आने वाले टाइम में हम लोग जर्मनी का जो काम है वो पटना में स्टार्ट करने वाले हैं। जर्मनी वाला जो हम आपको बताएं BSc नर्सिंग वाला, वो पटना में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? देखिए मेरी पढ़ाई लिखाई तो बेतिया से हुई बारे है। में देखिए बेतिया से हुई है, बेतिया, क्योंकि मैं आपको बेतिया से ही रहने वाला हूँ। मेरा घर पड़ता है आपको सिकटा ब्लॉक में पड़ता है, सिकटा ब्लॉक के गौरीपुर गांव से पड़ता है। लेकिन शुरुआत के दौर में ही अगर मैं बात करूं तो 1998 से मैं बेतिया में हूं और बेतिया के KR स्कूल से मेरी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हुई है। इसके बाद KR के बाद मैं दिल्ली चला गया। उसके बाद आपको EEE की तैयारी किया। EEE की तैयारी के साथ साथ फिर मुझे कॉलेज मिला आपको गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो ग्रेटर नोएडा में है। वहाँ से 4 साल का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में BTech का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद विभिन्न कंपनियों में नौकरी का भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, जैसे कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, ऐसे कंपनी में अपना
प्लेसमेंट भी हुआ था वहाँ से, और यहाँ तक कि मैं कुछ ज्वाइन भी किया था, कॉग्निजेंट में कुछ दिन काम भी किया हूँ मैं। लेकिन वहाँ से क्या है कि शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि अपने एरिया के लोगों का कुछ अच्छा हो, मतलब सामाजिक रुचि शुरुआत से ही थी। तो ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी जब 2015 में मिला तो मैं इस सामाजिक रुचि के कारण मूव कर गए इधर, या कुछ एक्सीडेंट है इसके पीछे? इसके नहीं देखिए क्या है कि मैं क्योंकि शुरुआत कोलकाता से आपने पढ़ाई किया, हाँ, कंप्यूटर साइंस किए, तो अच्छी पैकेज मिल रही होगी, अच्छी अच्छी कंपनियां में जॉब मिली होगी। बिल्कुल। लेकिन वहाँ से आप फिर आप आ गए गाँव, और यहाँ आकर देखिए अगर शुरुआत से ही मैं बात करूँ तो मेरी रुचि शुरू से ही रही कि समाज सेवा की बात करूँ, और मैं शुरू से ही मतलब अगर आप बोलिएगा तो मैं पॉलिटिकली रुचि शुरू से ही रखता हूँ। सामाजिक सेवा, समाज के लोग कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप देखिएगा ना तो बिहार को लेके अगर मैं बात करूँ तो बिहार में अगर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होती तो शायद मैं मैट्रिक के बाद दिल्ली नहीं गया होता। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आज के दिन में भी अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसको बिहार के बस का नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से मेरी रुचि, जब मैं मैट्रिक में ही पढ़ता था केआर में, तब से ही मेरी वहाँ से लगाव थी कि मुझे अपने एरिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। लेकिन क्या है कि अपने एरिया में कुछ था ही नहीं अच्छा करने को, तो इस कारण से मैं आगे पढ़ने गया, और पढ़ने जाने के बाद मुझे जब नौकरी मिली तो मैं उस नौकरी के साथ आगे बढ़ा। लेकिन क्या है कि अब कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था तो कंप्यूटर पे तो और आपको वेबसाइट पे हमेशा सर्चिंग और ये सारी चीज़ें मेरी होती रहती थी। उसी दौरान मुझे मालूम चला कि स्किल डेवलपमेंट का भी काम होने वाला है, तो पटना में मालूम चला कि ILFS स्किल्स एक आपको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने स्किल डेवलपमेंट का कार्यभार संभाला था बिहार के लिए। तो उस समय हम लोगों ने उसमें अप्लाई किया। तो अप्लाई के साथ साथ मुझे पटना में काम करने का मौका मिला, और पटना से मतलब संजोग बोलिए या फिर उसको ये बोलिए कि मुझे अपने जिले को अलॉटमेंट हुआ और अपने जिले में मुझे काम करने का मौका मिला। तब से मैं पिछले 10 सालों से अपने जिले के लिए काम कर रहा हूँ, और साथ में आपको बगल के जिले में भी और भी जिलों में मैं इसको मतलब आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये सामाजिक रुचि थी, और मैं जिस जगह पे आना चाहता था उस जगह पे मुझे मतलब बोलिए तो कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपको कॉग्निजेंट जैसी MNC कंपनी, वैसे आपको बहुत सारी कंपनियों में टाई अप था, उसके बाद भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला। तो मुझे ये एक अपने एरिया के लिए एक बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए ये गौरव की बात है कि मैं आज अपने एरिया के लोगों को या युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार दे पा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जरूर ये रहता है कि अगर इन सारे लोगों को अपने एरिया में ही नौकरी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। पॉलिटिक्स में झुकाव है? देखिए पॉलिटिक्स में झुकाव तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बिहार की जो बदलती व्यवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिहार में अगर आप बिहार की बात कीजिएगा तो बिहार एक मजदूर फैक्ट्री ही बना हुआ है। लेबर का अगर कंट्री हुआ, तो बहुत बड़े बड़े नेताओं की बयान है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एक आपको अभी लोगों को डेवलपमेंट में ही काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि हमें इससे आगे निकलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर IAS हम दे पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग IAS निकल पा रहे हैं बिहार से, तो सारे युवाओं के अंदर भी हुनर है। जो बिहार के लोग जाके देश और विदेश में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग अगर बिहार में काम करने लगे तो शायद बिहार की जो आने वाले 10 सालों में हम एक अग्रणी राज्यों की श्रेणी में जरूर आ सकते हैं। और इस कारण से अभी बीच में 2 साल पहले प्रशांत जी अपना पदयात्रा शुरुआत किए हैं। प्रशांत जी की पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, प्रशांत जी के पार्टी से बोलिए या फिर आपको प्रशांत जी के व्यक्तित्व से बोलिए या उनका जो विजन है कि आने वाले 10 साल में बिहार को एक अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाना। क्योंकि देखिए कहने का मतलब है कि 1950 या 54 की बात हम करते हैं, उस समय हमारा बिहार एक अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आता था। आज सरकारें बदलती गई और बिहार पिछले राज्यों की श्रेणी में चला गया। और बिहार के जितने भी लोग हैं, आज आप किसी भी ट्रेन को उठा के देख लीजिए, उस ट्रेन में केवल मजदूर सप्लाई के लिए जा रहा है। दिल्ली की बात करें, आप पंजाब की बात करें, कोलकाता की बात करें, कहीं भी जाइए मजदूर ही मजदूर है, जिनको सैलरी 8-9 हज़ार रुपया मिल रहा है और उसके लिए वो बिहार जा रहे हैं। वैसे लोगों को अगर हम या प्रशांत जी जैसा बोल रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर वैसे लोगों को रोजगार की सुविधा वो मुहैया कराते हैं, युवाओं के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कराते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं जो सबसे ज्यादा जरूरी है बिहार के लोगों की। आप कागज पे बात करते हैं कि सरकारी सुविधा ऐसी है, लेकिन कोई इससे अनजान नहीं है, क्योंकि मैं भी पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि अगर किसी को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो उसको सीधा भागिए पटना, जाके पैसा, अगर ज़्यादा पैसा है तो पटना जाइए, कुछ हद तक आपकी इलाज तो नहीं होगी लेकिन पैसा कटेगा, नहीं तो आपको उत्तर प्रदेश या दिल्ली का रुख पकड़ना ही पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से, इन्हीं सारी मुद्दों पे मैं प्रशांत जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2 साल से उनके
साथ जुड़ा हुआ हूं, अपने कार्य को देखते हुए साथ में उनके लिए साथ जुड़ा हुआ हूं और आने वाले टाइम में कौन निश्चित से ही पद पे हैं उनकी पार्टी में? देखिए, अगर मैं बात करूं तो बेतिया संगठन के मैं युवा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं अभी, और युवाओं को मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा हूं कि युवा जगे, क्योंकि युवा अगर एक बार जग गया ना तो निश्चित ही बिहार में बदलाव आएगा, और बदलाव अगर कोई ला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ही हैं जो बदलाव ला सकते हैं। काम नहीं हुआ है बिहार में? देखिए, काम की बात अगर आप कीजिएगा ना तो लालू जी के राज में आप बोलिएगा कि रोड बहुत खराब था, अपहरण ज़्यादा था, लोग आपको क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अपराधी किस्म के लोग थे। तो लालू जी के राज में तो कंफर्म था कि भैया ये लोग अपराधी किस्म के लोग हैं, अपराधी ही हैं। कल मैं एक बयान सुन रहा था कि सीएम हाउस में अपहरण की डीलिंग होती थी, तो ये तो वो मान रहा है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उस समय लोग भी मानते हैं कि वो अपराधी थे। जस्ट उसके बाद कब की बात कर रहे हैं आप? मैं आपको 90 की बात कर रहा हूँ, 90 से 2000 के बीच की बात मैं बता रहा हूँ आपको। 2000 के बाद की बात करें अगर, जब हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, उनका जब आना हुआ बिहार में 2005 में उनका, 2005 में, 2000 के बाद की बात कर रहा हूँ, हाँ 2005 में जब वो आए तब से लेके आज तक विकास हुआ, लेकिन विकास वहां नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए। जैसे आपने रोड बनवाने का काम किया, रोड बना, ठीक है, आपने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, आपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। किसी भी इंसान के लिए 3 चीज का होना बहुत जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। किसी भी आप स्टेट की बात करें, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, केरला हो, उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, वहां पे अगर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाए, रोजगार की व्यवस्था अच्छी हो जाए और स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो जाए, तो शायद वो स्टेट अपने आप, जो राज्य होगा वो अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ पिछले 20 सालों में ये बताने का काम किया कि जंगल राज से आजादी दिलवाएं। तो जंगल राज से तो आपने आजादी, आपका अमूनन हक था, क्योंकि आप 2005 का जो आप घोषणा किए थे, उस घोषणा में आपने बताया था कि जब मैं आऊंगा तो इस जंगल राज से आपको आजादी दिलवाऊंगा। लेकिन क्या वो जंगल राज के चक्कर में आप बिहार को 50 साल पीछे धकेल देंगे कि आने वाले टाइम में जंगल राज से आगे उठ के युवाओं के लिए रोजगार का सोचेंगे, जो आसपास में बूढ़े बुजुर्ग या युवा लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य का व्यवस्था कराएंगे, आज जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं उनको मिड डे मील से बाहर ले जाएंगे। खिचड़ी की जो बात है, खिचड़ी खिलाने का काम छोड़ के पढ़ाने पे ध्यान देंगे, तो शायद हो सकता है कि जो युवा हो वो कल के डेट में वो आगे बढ़ेगा और उसकी फैमिली भी आगे बढ़ जाएगी जैसे ही वो आगे बढ़ेगा। तो अब केंद्र सरकार के योजनाओं से जुड़े हुए हैं, हम अभी 3rd फ्लोर पे हैं आपके सेंटर के, हम नीचे से आ रहे थे 1st फ्लोर पे ही, तो देखिए पीएम मोदी का तस्वीर लगा हुआ है, पूरे सेंटर पे लगा है, जहाँ भी देख रहे हैं हर जगह लगा हुआ है। और जन स्वराज पार्टी के आप बेतिया युवा अध्यक्ष हैं, तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? क्योंकि बात पीएम मोदी का करते हैं, योजनाओं का उनके बारे में बताते हैं और प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको शुरू में ही बताया कि जब मैं मैट्रिक में था, मैं 2009 की बात कर रहा हूँ आपको, 2009 में मैं मैट्रिक पास किया, तो उस समय से मेरी, उसके पहले से बोलिए या उस समय से ज़्यादा राजनीति में रुचि हुई। और मैं अपनी अगर राजनीतिक गुरु की बात बताऊंगा, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं माननीय, जिसको मैं अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, या मैं जिसके लिए उनके अंदर में जो योजनाएं चल रही है उस योजनाओं को धरती पे उतार रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ये इसलिए मैं आराम से, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब रही सवाल बिहार की, क्योंकि केंद्र में मोदी जी हैं और वो अपना योजना तो चला रहे हैं, और वो योजना जो चला रहे हैं वो योजना लोगों तक पहुंच भी रहा है, लेकिन बिहार की जो व्यवस्था है, क्योंकि मैं बिहार राज्य से आता हूं, तो बिहार की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि हमारे जो बिहार के लोग हैं, अगर आप गांव में जाते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि बिहार के गांव में सिर्फ महिलाएं ही बची हुई हैं, पुरुष नहीं है। पुरुष रोजी रोटी कमाने चले गए हैं, लड़का है तो पढ़ने के लिए अगर पैसा है तो बाहर चला गया है, अब पैसा अगर नहीं है तो वो भी लड़का 18 साल एज भी नहीं हुआ है ना, तो कहीं जाके होटल में बर्तन धो रहा है या फिर कहीं लेबर का काम कर रहा है। तो इन सारी समस्याओं से अगर ऊपर उठना है बिहार के लोगों को, या मुझे लगता है कि ये दर्द है बिहार के लोगों का। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात अगर हम करें ना, तो मुझे बिहार में नौकरी करने का मौका मिला है। मेरे ऐसे कितने लोग होंगे, मुझे लगता है कि 200-400 लोग भी नहीं होंगे जो अपने जिला में काम कर रहे होंगे। तो ऐसे अगर आपको आगे बढ़ना है
तो मोदी जी भी अगर चाहें तो बिहार को आगे बढ़ाएं, बिहार में रोजगार की स्थिति पैदा करें। पार्टी की गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन इंडस्ट्री का पता नहीं है। यहाँ पे गठबंधन की सरकार है तो आपको ही पता है कि ये गठबंधन क्या है। ये गठबंधन सिर्फ उम्मीदों का गठबंधन है। और आप एक तरह से बोलिए तो कि आप पार्टी केवल सरकार चलाने के लिए गठबंधन है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कभी भी आरजेडी में चले जाते हैं और कभी भी भाजपा में चले जाते हैं, तो डेवलपमेंट तो होने का नाम ही नहीं रहा। डेवलपमेंट तब होता, मैं मानता उस समय, जब यहाँ पे किसी एक की सरकार होती, जो आने वाले 5 साल में, पिछले मतलब मेरे एज ग्रुप में जहां तक मैं आज पहुंचा हूं, आज तक तो किसी भी पार्टी में नहीं दिखा इतना विजन कि वो विजन बता पाए कि हम आने वाले टाइम में आपके जो युवा जो बाहर जाते हैं उनको हम रोजगार दे पाएंगे और स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ा पाएंगे और जो लोग हैं उनको पढ़ा पाएंगे, अच्छे से अच्छे विश्व स्तरीय शिक्षा को ला पाएंगे। तो वैसा मुझे माननीय प्रशांत किशोर जी में ही दिखता है। इसलिए मैं केंद्र में मोदी जी का बहुत ही बड़ा फैन हूं, या फिर आपको राजनीतिक गुरु बताया ही। और यहाँ पे अगर बात करें तो मैं मतलब चाहूंगा, या मैं तहे दिल से लोगों से आग्रह भी करता हूं कि आप लोग प्रशांत किशोर जी के साथ आएं, और आने वाले भविष्य में बिहार का अगर सफल निर्माण करना है तो प्रशांत किशोर ही ऐसे आदमी हैं जो आपके बिहार को बदल सकता है, दूसरा कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए नहीं बदल सकता है कि प्रशांत किशोर के बारे में अगर आप जानिए, अगर आप जानते ही होंगे, इतना बड़ा मतलब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो बिहार बदलने निकले हैं। देश से लेके विदेश तक जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं या वैसे लोग जो बिहार के हैं और बिहार बदलने की सोच रखते हैं, वो लोग सब लोग बिहार प्रशांत किशोर जी के साथ आ रहे हैं। उन्हीं के साथ मैं भी इसलिए उनके साथ आ रहा हूं कि एक बिहार जब बदलेगा तो निश्चित ही हमारे जो बिहार के लोग हैं वो लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ की जो कमाई होगी प्रति व्यक्ति वो आगे बढ़ेगा और बिहार आने वाले टाइम में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आएगा। अब प्रशांत किशोर के पार्टी से जुड़े हुए हैं, युवा अध्यक्ष हैं बेतिया संगठन का। आपकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रही है, क्या कुछ माहौल है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए 2025 का जो चुनाव है उसके लिए प्रशांत किशोर जी ने पहले ही एक कंफर्म बता दिया है कि हम 243 के 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और इसके लिए हम लोग हर जिला में अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया है। और संगठन बनाना शुरू क्या बोलिए, संगठन बन चुका है। जिले स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक संगठन बन चुका है। पंचायत स्तर का भी संगठन पे बहुत ही जोर से काम चल रहा है। जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं वो पंचायत स्तर तक काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमारे लिए जो हमारे पार्टी में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए विधानसभा का अप्लाई भी शुरू हो गया है, जिसका लास्ट डेट 31 मार्च है। बहुत सारे लोग अप्लाई भी किए हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। और जिला का जो मेन काम है वो संगठन को मजबूत करना, और हमारी इतनी बड़ी संगठन है। अभी अगर आप सिर्फ अगर बेतिया जिला की मैं बात करूं तो 501 लोगों का संगठन है जो सिर्फ जिला में है। और ये जो जिला है बेतिया जिला, ये 4 संगठन जिला में बांट दिया गया है इसको। एक आपको बेतिया वेस्ट चंपारण, उसके बाद 4 जिला, बेतिया संगठन, नरकटियागढ़ संगठन, आपको बगहा संगठन, और एक नदी पार का जो आपका धना पिपरासी आता है उसका संगठन। ये चारों संगठन में 501 लोगों का पद के साथ उन लोगों को नामित किया गया है। और आने वाले टाइम में वो ब्लॉक लेवल के सारे कमेटी को हम लोग काम कर रहे हैं, ब्लॉक कमेटी को कैसे आगे बढ़ा सकें, पंचायत स्तर से बूथ स्तर तक पहुंचेंगे। और चुनावी वर्ष है तो आने वाले 1 महीना के अंदर आपको दिखेगा कि हम लोग पंचायत स्तर तक पहुंच चुके हैं। और उसके बाद हमारा जो पार्टी के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे 243 लोग, वो लोग आने वाले जून तक सबको सिंबल मिल जाएगा पार्टी का, और वो लोग धरातल पे काम करना अभी से ही शुरू कर दिए हैं। लेकिन किसी भी पार्टी का ऐसा नहीं है कि अगर नवंबर में चुनाव होता है तो जून में किसी भी पार्टी की ऐसी मतलब आप बोल सकते हैं धारणा नहीं हो सकती है। वो सोच नहीं सकते हैं कि हम जून में ही पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उनको उतार दें। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये पहले ही बता दिया है कि हमारे जितने भी पार्टी के लोग होंगे वो लोग 2025 के जून में उनका हम लोग नाम अनाउंस कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कंपनी और यात्रा पर विस्तारित जानकारी साझा किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।